बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शन ग्रुप्स की स्टडी करेंगे। फंक्शन ग्रुप्स आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंतहाई अहम है। इनको डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हैं कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक चेन के साथ अटैच होने के बाद उसके अंदर पर्टिकुलर सेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। आपके पास फंक्शन ग्रुप्स जो हैं वो बेसिस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो नेचर है वो डिपेंड करती है ऑन द टाइप ऑफ द फंक्शन ग्रुप। आज हम डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स को वन बाय वन देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स और फार्मूलाज को देखेंगे, उनकी नेमिंग को देखेंगे और उनकी चंद एग्जांपल्स को भी देखेंगे। फंक्शन ग्रुप्स को देखने से पहले आपको एक इंतहाई इंपॉर्टेंट ग्रुप का पता होना चाहिए जिसे अल्काइल ग्रुप्स कहते हैं। अल्काइल ग्रुप्स आपके पास बेसिकली ऑर्गेनिक चेन के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अपने राइट साइड में फिगर को देखिए, यहाँ पे आपको अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज दी हुई है। अब अगर हम मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप आता है जिसे हम मिथाइल कहते हैं। इस हाइड्रोजन की जगह हम किसी भी फंक्शन ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं और जिसकी वजह से हमें एक नया मॉलिक्यूल मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करवा दें तो हमारे पास एक अल्कोहल आएगा जिसको हम मेथनॉल बोलते हैं। इसी तरह अगर हम इथाइल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो हमारे पास इथाइल ग्रुप आता है। Similarly, after the removal of H atom from propane, we have propyl group and so on. इन मॉलिक्यूल्स को हम कलेक्टिवली अल्काइल ग्रुप्स कहते हैं और जिनको R से डोनेट किया जाता है। अब अगर किसी भी फंक्शन ग्रुप के साथ आपके पास R लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि इनमें से कोई भी अल्काइल ग्रुप या इनके अलावा भी ऑर्गेनिक चेन का अल्काइल ग्रुप आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। चलें जी, अब हम अपने फंक्शन ग्रुप्स को स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में जो फंक्शन ग्रुप का टॉपिक दिया हुआ है वो है पेज नंबर 126 पे, तो आप उसे खोल लीजिए। ये जो पेज है आपके पास ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको ये पेज क्लियर होगा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर क्लियर होगा, और अगर आपको नॉमेनक्लेचर क्लियर होगा तो आप उसके आगे मूव कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इस पेज को आपने अच्छी तरह क्लियर कर लेना है, इसको याद कर लेना है और इसको अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी तरह प्रिपेयर करके रख लेना है। अब हम इसमें से वन बाय वन सब फंक्शन ग्रुप्स को जो है स्टडी करते हैं। सबसे पहले है आपके पास अल्केन्स। अल्केन्स यानी कि ऐसे वाले आपके पास फंक्शन ग्रुप जिसमें दो कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो। इसके अंदर कोई पर्टिकुलर जो आपके पास फंक्शन ग्रुप है वो अटैच नहीं होता। कार्बन कार्बन की सिंपल सिंगल बॉन्डिंग, इसको इस तरह वाले मॉलिक्यूल्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्केन्स बोलते हैं। ये साथ में आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि दो कार्बन सिंपली एक सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच है और हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्डिंग के साथ अटैच है। इसके अलावा इसमें कोई फंक्शन ग्रुप अटैच नहीं है। इस तरह के मॉलिक्यूल जो बिल्कुल सिंपल सिंगल बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हों, इनको हम अल्केन्स कहते हैं। इनके नेम के जो एंड का जो वर्ड है वो नॉर्मली एन से एंड होता है और इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा बोलते हैं। ये चंद एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको आप देख लीजिए। एटलीस्ट 10 तक तो आपको इनके नेम्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा एक और बात, आपके पास जो अल्केन्स है वो साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, रिंग स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आपके पास जो कार्बन चेन है वो कैटिनेशन कर सकती है इन द साइक्लिक फॉर्म ऑल्सो। यहाँ पे जो आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है ये साइक्लोहेक्सेन है जो कि एक अल्केन है। उसके बाद हम देखते हैं अल्कीन्स को। अल्कीन्स आपके पास डबल बॉन्डेड फंक्शन ग्रुप को कहते हैं। ऐसा फंक्शन ग्रुप जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड हो। पूरी कार्बन चेन के अंदर अगर सिर्फ एक बार भी आपके पास डबल बॉन्ड आएगा तो हम इस तरह के मॉलिक्यूल्स को अल्कीन कहेंगे। अच्छा, ये इनका आपके पास जर्नल फार्मूला है। अब ये C के साथ जो R ग्रुप अटैच है ये एक अल्काइल ग्रुप है जो कि कुछ भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, सिंपल हाइड्रोजन भी हो सकती है। ये R ग्रुप सिमिलर भी हो सकते हैं और एक दूसरे से वेरी भी कर सकते हैं। ये नेक्स्ट में आपको चंद बेसिक सिंपलेस्ट अल्कीन्स के एग्जांपल्स दी हुई हैं। फर्स्ट में देखिए इथीन जो कि 2 कार्बन आपके पास अल्कीन है। नेक्स्ट में आपके पास प्रोपीन है जो कि आपके पास 3 कार्बन अल्कीन है। इसी तरह नेक्स्ट में आपके पास ब्यूटीन, पेंटीन एंड सो ऑन। सिमिलरली हमारे पास अल्काइंस होते हैं। अल्काइंस आपके पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ऐसी कार्बन चेन जिसमें कम से कम एक बार आपके पास कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही हो तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम अल्काइंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास 2 ब्यूटाइन है। 2 इसलिए कि आपके पास जो पोजीशन है ट्रिपल बॉन्ड की वो सेकंड कार्बन है,
तो इसलिए हम इसको कहते हैं 2 ब्यूटाइन, ब्यूटाइन फॉर 4 कार्बन्स, और सेकंड पोजीशन पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए हम इसको कहते हैं 2 ब्यूटाइन। और ये कुछ आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं सिंपलेस्ट अल्काइंस की, जैसे कि इथाइन जिसको हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड पेंटाइन की। नेक्स्ट जी, इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप है उसको हम अल्काइल हैलाइड्स या हेलो अल्केन्स बोलते हैं। जैसा कि आपको नाम से वाज़ेह हो रहा है, हैलाइड्स यानी कि इसके अंदर हेलोजेंस हैं। ये इनका जर्नल फार्मूला है R और X, यानी कि सिंपल आपके पास कोई भी अल्काइल चेन और उसके साथ एक हेलोजन का एटम, जो कि आपको मालूम है हेलोजेंस आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई भी हो सकते हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स आपके पास वन ऑफ द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिसमें से अल्केन का सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है विद दी हेलोजेंस। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। आज हम सिर्फ सिंपल अल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं। जब हम अल्काइल हैलाइड्स का चैप्टर स्टडी करेंगे तो फिर हम इसमें डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड और इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी किस्म के अल्काइल हैलाइड्स को भी देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना मालूम होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, यानी कि अल्काइल चेन के साथ अगर आपके पास एक हेलोजन एटम अटैच हो, हेलोजन कोई सा भी हो, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ये नीचे आपको चंद अल्काइल हैलाइड्स की एग्जांपल दी हुई है, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, इसी तरह मिथाइलिन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन, या फिर आपके पास क्लोरोफॉर्म है और ट्राइक्लोरोमीथेन, इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। उसके नेक्स्ट जी हमारे पास हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला होता है ROH, जिसमें R आपके पास अल्काइल चेन है, अल्काइल ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन, और OH जो है आपके पास वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू एन कार्बन चेन मेक इट एन अल्कोहल। आपके पास जो कोई भी अल्काइल चेन हो उसके साथ अगर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ हो तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम अल्कोहल्स कहते हैं। हाइड्रोक्सिल आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्काइल के साथ अटैच होने के बाद एक नए किस्म का मॉलिक्यूल अल्कोहल बन गया। यहाँ नेक्स्ट में आपको चंद बेसिक अल्कोहल की एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आईयूपैक नेमिंग में हम अल्कोहल के जो अल्केन चेन है उसके एंड में हम OL लगाते हैं, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल को हम कहेंगे मेथानोल, इथाइल अल्कोहल को हम कहेंगे एथेनॉल, प्रोपाइल अल्कोहल को प्रोपानोल एंड सो ऑन। उसके नेक्स्ट ये हमारे पास हैं अमाइंस। अमाइंस आपके पास एक ऐसा फंक्शन ग्रुप है जिसमें एक नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन के साथ अटैच होती है और एक कार्बन चेन के साथ अटैच होती है। आपके पास यहाँ पे जो R ग्रुप है ये आपके पास एक अल्काइल ग्रुप है जो कि कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा जो ये NH2 है ये आपके पास अमाइनो ग्रुप है। तो एडिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप विद सम अल्काइल चेन मेक इट एन अमाइन, इसको एक अमाइन बना देती है। नेक्स्ट में आपको एक चंद अमाइंस की एग्जांपल्स दी हुई हैं। मिथाइल अमाइन जिसमें सिर्फ एक अमाइन अटैच है नाइट्रोजन के साथ, डाई मिथाइल अमाइन जिसमें एक नाइट्रोजन का दूसरा हाइड्रोजन भी मिथाइल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया हुआ है, ट्राई मिथाइल अमाइन जिसमें अमाइन के दोनों हाइड्रोजन्स को मिथाइल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि अल्काइल ग्रुप मिथाइल के अलावा भी कुछ भी हो सकता है, वो इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है और एरोमेटिक नेचर का भी हो सकता है। नेक्स्ट में जी है हमारे पास ईथर्स। ये ही है ईथर का जर्नल फार्मूला, यानी कि एक सिंपल ऑक्सीजन एटम जो कि एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पे बिहेव करता है और उसके दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। अच्छा, अब ये अल्काइल ग्रुप सेम नेचर के भी हो सकते हैं और डिफरेंट नेचर के भी हो सकते हैं, मतलब दोनों इथाइल भी हो सकते हैं, दोनों मिथाइल भी हो सकते हैं, दोनों में से एक मिथाइल और दूसरा इथाइल भी हो सकता है एंड सो ऑन। ये जो आपके पास ऑक्सीजन का एटम है जिसने दो अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग की हुई है, इस लिंकेज को हम कहते हैं ईथर लिंकेज। ये आपको नीचे चंद एग्जांपल्स दी हुई हैं बेसिक ईथर्स की। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं किया हुआ, आप यहाँ पे अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन को अटैच कर सकते हैं और आपने ख्याल रखना है कि जो कार्बन की ओवरऑल वैलेंसी है वो 4 रहनी चाहिए। ये फर्स्ट में जो आपको बेसिक ईथर दिया हुआ है ये है मिथॉक्सी इथेन। आपने एक O को कार्बन के साथ मिलाकर मिथॉक्सी और दूसरी को सिर्फ सिंपल एज एन अल्केन ही पढ़ना है, तो मिथॉक्सी मिथेन। सिमिलरली नेक्स्ट में आपने एक कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला के मिथॉक्सी और दूसरी दोनों कार्बन्स को इथेन एंड सो ऑन। जब हम ईथर का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसके नॉमेनक्लेचर को अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। फिलहाल के लिए आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि ईथर लिंकेज क्या होता है और ईथर का जो फंक्शन ग्रुप है उसे कैसे लिखा जाता है और उसमें अल्काइल ग्रुप कहाँ पर अटैच होता है वगैरह वगैरह। अच्छा जी, नेक्स्ट में हम देते हैं अमाइंस। ये आपके लिए कंपैरेटिवली न्यू है।
ये एक पर्टिकुलर किस्म का फंक्शन ग्रुप है जिसने कार्बन के साथ कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डिंग की हुई होती है और नाइट्रोजन और कार्बन दोनों के साथ आपके पास अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। तो कार्बन और नाइट्रोजन की जहाँ पे डबल बॉन्डिंग हो वो आपने ख्याल रखना है आइमीन्स होते हैं, और जहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग हो वो आपके पास अमाइंस होते हैं। एक सिंपलेस्ट अमीन की एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये है आपके पास मेथिलीन अमीन, जिसमें सारे के सारे अल्काइल ग्रुप की जगह आपके पास हाइड्रोजन अटैच है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम आइमीन्स कहते हैं। आज के लिए इतने फंक्शन ग्रुप्स काफ़ी हैं। जो कुछ मज़ीद फंक्शन ग्रुप्स रह गए हैं उनको हम कल के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।